नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा इधर SSC बैंक रेलवे के लिए आपको हमने ये बुक स्टार्ट की थी, CI चैप्टर। तो देखिए इधर, देखो बेटा इधर SSC बैंक रेलवे मैथ बुक सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, इसमें 52 क्वेश्चन तक तो हो चुके थे आपके। तो आज लास्ट है इसका, इस बुक का सॉल्यूशन का, चैप्टर CI का लास्ट है। 70 क्वेश्चन है इसमें, अप्रोक्सीमेट 70। तो आज हम इसे सॉल्यूशन कराते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलते ही क्वेश्चनों की तरफ बगैर समय खराब किए हुए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अब सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 52, 1200 रुपए एक साल के लिए 10% की प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। हमने आपको एक नोट लिखाया था क्लास में, जब पढ़ा रहे थे तो क्लास नोट्स बनवाया था, तब क्लास में स्टार्ट हुआ था कि जब चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन छमाही दे हो तो दर का आधा और समय का दूना कर देते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन, नोट कर लेना बेटा इधर आप लोग, चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन छमाही दे हो तो दर का आधा समय का दूना कर देते हैं। यदि तिमाही दे हो, हर 3 महीने पर तिमाही दे हो तो दर का चौथाई और समय का 4 गुना कर देते हैं। तो देखिए बेटा इधर मूलधन बेटा 1200 रुपए, दर कितनी है बेटा 10%, इसे आधा कर दीजिए 5%। टाइम बेटा दिया हुआ है 1 साल, प्रतिवर्ष मतलब 1 साल, तो इसे दूना कर देंगे कितना बेटा 2 वर्ष। तो याद रखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 1/20 लिख सकते हैं। तो करिए बेटा 1200 का 1/20 कितना बनेगा बेटा 60 रुपए। तो देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दें, 60 60 60 का 1/20 3 रुपए। तो अंतर में ये छूट जाता बेटा, हमने आपको बताया था जब स्टार्ट की थी क्लास फर्स्ट और सेकंड में, CI माइनस SI, तो कै रुपए आ गया बेटा 3 रुपए। ये पहला वाला ये ऐसा ही होता है बेटा, ये छोड़ के तो अंतर बन जाता है। तो 3 रुपए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। याद रखना बेटा, संयोजन तिमाही दे होगा तो चौथाई और 4 गुना करते हैं। देखिए बेटा इधर ये कह रहा है यदि किसी राशि पर 12% वार्षिक दर से हर 6 महीना छमाही दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए बेटा इधर सभी स्टूडेंट ध्यान दें। जैसे दर 12% है, दर का आधा 6%, समय बेटा मतलब 1 साल है, तो इसे 2 करेंगे बेटा 2 वर्ष। और आपको हमने ये भी बताया था जब मूलधन ना दिया हो तो दर को पहले वर्ष की ब्याज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, दर को पहले वर्ष की ब्याज, या अंतर से सूत्र से कर लेना। 2 वर्ष का बताया था हमने बेटा। तो देखो पहले वर्ष का 6, दूसरे देखो पहली वर्ष ये दूसरी वर्ष, पहली वर्ष का 6 रुपए, दूसरे वर्ष का 6 रुपए, और 6 का 6% बेटा कितना बनेगा 0.36। अंतर में ये छूट जाएगा। तो बेटा देखिए CI माइनस SI इज इक्वल टू 0.36, और ये 0.36 रेशियो है वो ये 36 रुपए के बेटा, कितने के 36 रुपए के। 10 यहां से हटाया, 2 जीरो इधर बढ़ा दी, 2 अंक बाद है 36 एकन 36 बेटा, एक रेशियो कितने के 100 रुपए के। तो आपको 100 रेशियो निकालना पड़ता है इस कंडीशन में बेटा। तो 100 गुणा 100 इज इक्वल टू 10,000 है कोई ऑप्शन देखना एक बार, 10,000, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मतलब 10,000 रुपए आ गया बेटा। चेक कर लो बेटा, दर का आधा समय का दूना, 12% को 6% बनाया और ये कर दिया। जब मूलधन ना दिया हो तो दर को पहले वर्ष की ब्याज मान के करते हैं। तो 6 रुपए आएंगे बेटा, 6 का 6% कितना बनेगा 0.36। तो अंतर में ये छूट जाएगा बेटा, 0.36 रेशियो बराबर 36 के 10 उठाए, 2 जीरो बढ़ा दी बेटा। तो एक रेशियो 100 के, तो 100 रेशियो कितने के हो गए बेटा 10,000 रुपए के, 10,000 रुपए के बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 बेटा देखिए,
एक वर्ष के लिए 10% अर्धवार्षिक गणना करने पर, अर्धवार्षिक गणना, ये वापसी रिपीट क्वेश्चन है, 3 आएगा बेटा, इसे रिपीट है, 3 रुपए आएगा, देख लेना बेटा, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करना। 55 नंबर, 5,000 रुपये 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का वार्षिक ब्याज और अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करने पर उसका अंतर कितना होगा। बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, तो देखते हैं बेटा दर। पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मगर हाँ ये आती रहती क्वेश्चन। तो पहले वार्षिक देखिए बेटा दर कितना, बेटा वार्षिक देखिए, किसकी गणना करने पर बेटा, वार्षिक गणना बेटा। तो देखो मूलधन 5,000 रुपये, दर कितनी है बेटा 4%, इसे हम लिख सकते हैं 1/25, यस, टाइम है 1.5 साल, मतलब 1 सही 1/2। तो बेटा देखिए 5,000 का 1/25, 25 दूनी 50, क्या रुपए बनेंगे 200। देखो बेटा 200 रुपए। अगली साल देखो ये पहली वर्ष है, ये दूसरी आधी है, तो आधे ही रुपए बनेंगे। इसका भी 1/25, 25 अट्ठे 200, 8 बनेंगे, 8 के आधे कर दोगे, या एक काम करिए यहां भी 200 लाइए और आधा लगा दी पूरे में बेटा। तो ये कर दिए 2 से 100 और ये 2 से 4, अर्थात सीआई आपका हो गया बेटा ये 304। 300 + 4 = 304। अब ये है आपका कौन सा गणना करने पर बेटा, वार्षिक गणना करने पर, वार्षिक। अब आएगा आपका अर्धवार्षिक, कौन सा बेटा, अर्धवार्षिक पर। तो अर्धवार्षिक पर क्या होता है बेटा, दर का आधा 2%, 2% बनेगा, दर का आधा 2%। इसे हम 2% को क्या लिख सकते हैं, 2% को लिख सकते हैं हम 1/50, 1/50 लिख सकते हैं। यहां आ जाए तो देख लेंगे, ये तो जगह स्पेस नहीं है बेटा। 1/50 लिख सकते हैं हम इसे, 1/50 करेंगे तो 1/50 से क्या करेंगे हम, 5,000 का 1/50, 50 एकड़ 50, क्या रुपये बने बेटा 100 रुपये। अब यहां समझ लो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, अगर ये समझ गए ना तो समझिए कि स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए बेटा देख लीजिए। पहले वर्ष के 100 रुपये, अगली वर्ष के 100 रुपये और तीसरी वर्ष के 100 रुपये। क्योंकि बेटा देखिए दर इतनी है, तो दर अब कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ देख लो टाइम हो जाएगा 2 गुना, तो 1.5/2 और गुणा 2, समय हो जाएगा 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष बेटा। तो देखो बेटा इसका भी आपको निकालना है 50%, मतलब 1/50 से 50% नहीं निकालते तो ज्यादा बेस्ट थे, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ा देगा ये, कैलकुलेशन बढ़ा देगा ये। अब तो कैलकुलेशन बढ़ाएगा ये तो बेटा। 2 मतलब इसका निकालोगे 1/50, तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, प्लस इसका भी 1/50 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, देख लेना 1/50, 1/50 कितना आएगा, 2 का 1/50। इसमें थोड़ा लेंदी हो रहा है, आप छोड़िए इसे, एक काम करिए आप इसे मैं हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि जगह स्पेस कम हो रहा है बेटा। ये देखिए ये तो सीआई बन गया। अब अर्धवार्षिक में दिखता हूं बेटा, अर्धवार्षिक आप चेक कर लिए बेटा, दर का आधा 4/2, 2%, टाइम हो गया बेटा 3/2, अर्थात के वर्ष 3 वर्ष। तो देखिए बेटा दर कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 का 2%, 100 रुपए बने। सभी स्टूडेंट ध्यान देना, क्योंकि यहां थोड़ा उसमें लेंथी हो रहा था, इसीलिए देखिए पहली वर्ष, दूसरी और ये तीसरी, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 का 2%, 2,
2 गुणा 1, 2 गुणा 2, और इसका भी 2% बनेगा 0.04। तो CI आपका ये जोड़िए तो ये आएगा, देखो 3 दूनी 6 हो गया 306.04। 306 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा ये 04। और ये वार्षिक से कितना है बेटा, ये देखिए 304, कितना 304। तो आपको क्या निकालना है बेटा, अंतर। क्या निकालना है बेटा, अंतर। अंतर के लिए स्पेस तो है नहीं बेटा इधर, तो अंतर आप निकाल देंगे इसे। अंतर कितना बन गया बेटा, ये घटा दीजिए इसमें से 2 पॉइंट, देखो बेटा इसमें से ये घटा दीजिए, ये अंतर आ जाएगा आपका, मैं अंतर बता दे रहा हूं बेटा, लिख लेना, अंतर आ जाएगा 2.04। स्पेस नहीं है, थोड़ा देख लेना बेटा, 2.04। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए बेटा करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए बेटा दर ये समझिए, 2560 रुपए का 25% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह की अवधि के लिए मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज की गणना प्रति तिमाही हो। बेटा प्रति तिमाही हो तो क्या करते हैं हम, दर का चौथाई समय का 4 गुना। पहले समझिए, मूलधन हमारे पास दिया है 2560 रुपए, दर है बेटा ये 25%, तो इसे बट्टे 4 करेंगे तो समझिए 25/4 और गुणा 100, 25 चौक 100, इसे हम लिख सकते हैं बेटा 1/16। और बेटा समय टाइम 1 है, इसे 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वर्ष। हमने अभी नोट करके बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन छमाही दे हो तो दर का आधा समय का दूना, और अच्छा सॉरी 6 माह है ना, 2 वर्ष के लिए सॉरी, और ये 6 गुणा 4 अर्थात 24 माह कै वर्ष बेटा 2 वर्ष, अर्थात कै वर्ष बेटा 2 वर्ष। ये तिमाही है बेटा, दर का चौथाई और समय का कितना करेंगे हम, 4 गुना करेंगे। तो समझिए अब इसे करते हैं हम फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो देखिए बेटा इधर इसे 1 प्लस होगा 16 17 16 17 बेटा 16 16 256 और ये बन गया 289। ये होता है आपका प्रिंसिपल और ये होता है बेटा अमाउंट। तो देखिए 256 रेशियो कितना बेटा 25/60, ये एक बार मतलब 10 हो गया, 1 रेशियो बेटा 10 के। तो अमाउंट पूछा है ना 289 मतलब 289, तो निकालेंगे 289 गुणा 10 इक्वल टू आ जाएगा 2890 रुपए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा, 2890 रुपए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, चेक कर लेना बेटा। कंडीशन तो पता होना चाहिए बेटा इधर कि क्वेश्चन आ जाता है कंडीशन से, याद रखना बेटा, क्वेश्चन पता होना चाहिए बेटा इधर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ठीक है या मैं बुक में देखता हूं एक बार, सीआई का एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग देख लीजिए। सीआई का क्वेश्चन है, ये कह रहा है 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में 60,000 रुपए का मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज छमाही दे। बिल्कुल सही है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन सही है बेटा। देखिए छमाही के लिए दर का आधा समय का दूना बेटा, तो देखो ये प्रश्न लेंथी है, बहुत ज्यादा लेंथी है बेटा दर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपको बहुत स्पीड से करनी पड़ेगी। देखिए बेटा दर, मूलधन है बेटा दर 60,000, दर है बेटा कितनी 4% है ना, 4%, दर 4%,
तो दर का आधा करेंगे 4/2, कितना रह गया 2%। टाइम कितना है बेटा दर 3/2 गुणा 2 करिए तो कै वर्ष होगी बेटा 3 वर्ष। इसे आप क्या लिखेंगे 1/50। तो अब कितना अमाउंट बनेगा 51। तो देखिए बेटा इसे अब करना बहुत लंबी बनेगा। 50 51 50 51 50 51 बेटा 50 51 50 51। देखो बेटा अगर इसका बनेगा 125 000। ये कितना बनेगा 51 का घन। 51 का घन कितना बनेगा, ये बनेगा 13 26 51। 13 26 51 बेटा चेक कर लेना एक बार। 51 का घन 13 26 51 ही बनेगा। प्रश्न लेंथी है बेटा, अगर चाहे किसी विधि से कर लेना, ये प्रश्न आपको शॉर्ट नहीं बन सकता है और ना कोई बताएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन ज्यादा है और बुक में है तो हमें तो बताना पड़ेगा, क्लास में बताते हैं बेटा सही बच्चों को। तो देखिए आप घर पे कैलकुलेशन करना बेटा आप लोग। तो ये 12 50 00 रेशियो बराबर है बेटा कितने के 60,000 की। 3 जीरो से 3 जीरो तो 1 जीरो आ जाएगी 60/125 और आप निकाल दिए 13 26 51 रेशियो। तो कर दीजिए बेटा दर 60/125 गुणा 13 26 51। इन्हें कैलकुलेशन बेटा करना आप सभी, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 63 67 63 67 2.48 बेटा। ऑप्शन नंबर ए कैलकुलेशन कर लेना बेटा। सबसे ज्यादा इस पूरी बुक का मतलब सीआई का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यही है बेटा। 63 67 2.48 बेटा ये आएगा बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। देखिए बेटा ये कह रहा है 10,000 रुपए 4% की दर से ब्याज की छमाही के लिए 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो बेटा छमाही दिया हुआ है, दर का आधा, प्रिंसिपल बेटा कितना है बेटा 10,000, दर कितनी है 4 और टाइम कितना है बेटा 2 वर्ष। ये भी क्वेश्चन बड़ा है। तो देखिए इसका आधा करोगे तो क्या परसेंट रह गया बेटा 2%। टाइम कितना हो गया 2 गुणा 2 इज इक्वल टू कितने 4 वर्ष। ये भी क्वेश्चन इजी नहीं है बेटा, 4 वर्ष का निकालना है। 4 वर्ष का तो कैसे निकालेंगे, तो सीधा करिए 10,000 का 2% बेटा क्या रुपए बने 200। यहां समझ लो बेटा दर सभी स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर बेटा। अभी हम करके आए, अगर हम इसे फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो 1/50 आएगा। अभी 50 का 51 का क्यू 13 26 51 आया था और इसका होल 4 तो बहुत आएगा बेटा समझिए। पहले वर्ष के 200 200 ये भी 200 200, मतलब ये साधारण ब्याज होती है 200 एक वर्ष की बनेगी तो हर वर्ष साधारण ब्याज बनेगी बेटा। अब यहां समझना सभी बच्चे जो नहीं जानते, वो क्लास में तो सभी बच्चे जानते होंगे। 200 का 2% बनेगा बेटा 4 रुपए। 4 गुणा 1 4 गुणा 2 और 4 गुणा 3, यहां चलता है 1 2 3। अब इस पे देखिए 2 4 का 2% 8 रुपए, तो ये हो जाएगा 0.08 गुणा 1 0.08 0.08 गुणा 3 प्लस इसका भी 2% क्या बनेगा 0.0016 CI जोड़ दीजिए। पूरा एक्चुअल है नहीं पूरा का पूरा बेटा, ये 800 प्लस 3 और 3 6 चौक 24 प्लस 8 चौक 32 प्लस ये आ गया 0.016। तो आपका रियल आंसर आ गया 824.3216। तो आप वैसे ही अगर इतना करना नहीं एग्जाम में आएगा तो इतना नहीं करना है हमें। यहां देखा
32 आ रहा है, तो कोई ऑप्शन ऐसा मिले तो देखो 824 आ गया, तो 824 32 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक बार चेक कर लो बेटा इधर, बड़ा क्वेश्चन है, रियल आंसर ये, यहां तक कि 2 डिजिट तक उसने दशमलव में पूछा है आंसर। ये भी कैलकुलेशन बेस्ड बेटा, फ्रैक्शन से किया तो ये तो बहुत बड़ा बनेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 58। देखो बेटा इधर समझिए, इधर ध्यान दो बेटा इधर, कितने समय में 1000 रुपए 20% की दर से 1331, यह देखो बेटा दर का आधा करेंगे 20/2 10%। तो आप खुद समझिए बेटा 1000 कितने बने 1331, तो ये टाइम कितने पे बनते हैं बेटा 3 पर। ये घन है बेटा कितने का, इसे हम ये भी लिख सकते हैं ना बेटा, ये 1/10 10 11 का 3 का क्यू है। मगर उसने जब टाइम रियल आपका समय पूछा है ना, तो आप ये कर दीजिए 3/2 अर्थात एक सही 1/2 वर्ष, क्योंकि छमाई दिया हुआ है। क्या दिया है? छमाई। तो दर का आधा समय का दूना कर देना। अगर आप, ये तो आपका आंसर हो गया। अगर आप कहेंगे सर हमें सॉल्यूशन करिए, तो सॉल्यूशन ऐसे कर लेना आप घर पर। चलो मैं बता दे रहे हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसे। देखो बेटा इधर, अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो, सॉल्यूशन ऐसे होगा बेटा, A/P 100 + R/100 घात T। ये तो आप जानते ही हो ना। दर का आधा करोगे बेटा 20/2 10%। टाइम, तो टाइम है, टाइम को आप एक काम करिए, टाइम x मानिए, इसे गुणा 2 कर दीजिए तो आ जाएगा ये 2x। लगा दीजिए बेटा 1331/1000, ये हो गया बेटा 110/100, और t की वैल्यू हो जाएगी 2x, क्योंकि टाइम 2x बन जाएगा बेटा। 0 से 0 ये बन गया 11, और ये 10 का क्यू, 11/10 2x, आधार बराबर है घातों की तुलना करना, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 इक्वल टू 1 सही 1/2। इतना क्यों करोगे? ऑप्शन से पहले ही बता दिया है, उसी से चेक कर लीजिए बेटा, क्योंकि 1331 सिर्फ 10 का 3 साल का होता है बेटा, 10% से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 रॉन्ग है, विविधि क्वेश्चन बेटा। ये भी थोड़े ठीक ठाक से प्रश्न होते हैं, अच्छे क्वेश्चन है बेटा विविधि के बेटा। देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर बेटा 60 ध्यान दीजिए, 61 सॉरी 61 ध्यान दीजिए। 60 बुक में क्वेश्चन गलत है बेटा, गलत मार्क कर देना, टाइप में थोड़ी दिक्कत है, एरर है। यदि एक राशि 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए, उसी धन राशि का 2 वर्ष का, देखो कितना जल्दी निकले बेटा, समझिए बेटा। जब मूलधन न दिया हो, नोट लिख लेना चाहो तो, जब मूलधन न दिया हो तब दर को ही पहले वर्ष की ब्याज मान लेते हैं। नोट कर लेना बेटा। तो समझिए दर 10% है, तो पहले देखो बेटा दर कितनी है हमारी 10%, तो पहले वर्ष के 10, अगली वर्ष का 10 ब्याज, 10 का 10% क्या रुपए बने 1, तो टोटल CI बन गया 21, तो 21 रेशियो 2100 के, तो 1 रेशियो बेटा 100 के, 1 रेशियो 100 के। अब ये पूछा 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो बेटा याद रखना ये हमारा साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। तो आपको 20 रेशियो निकालना है, 20 रेशियो 100 गुणा 20 इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 2000 रुपए। सबसे बढ़िया, नहीं उसमें अमाउंट निकालते फिरोगे, कहीं कुछ निकालोगे, इसमें कुछ नहीं निकालना, 1 रेशियो निकाल दिया तो 20 रेशियो निकाल दिया, 2000 रुपये आ गया। सबसे अच्छा तरीका है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बेटा।
क्लास में यही प्रश्न हुए हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 करिए तब तक। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.8 रुपए तथा साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए बेटा, प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, करा चुके हैं बेटा, इधर सभी तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। सॉल्यूशन आपका लास्ट है आज। और बेटा आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और शेयर किया करो अपने दोस्तों को। देखो बेटा समझिए, 2 वर्ष का SI80, तो 1 वर्ष का बेटा, 1 वर्ष का कितना, 1 वर्ष का बेटा कितना 40, तो समझिए 40 40, तो ये बनेगा 0.8। देखो टोटल 40.8 होना चाहिए और साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, तो यही तो ब्याज बनी है। अब ये नहीं पता है बेटा ये कितने % पे बनी है, तो दर निकाल दिए फटाफट, आधा कर दिया करो उसका ब्याज का, 0.8 40 गुणा 100, दशमलव उठाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो फिर 2 जीरो, 4 दूनी 8 बेटा, क्या %, 2%। ऑप्शन है सॉरी 80 रुपए, रुको एक रॉन्ग है बेटा, समझिए यह 2 वर्ष का SI 40 रुपए, तो 1 वर्ष का बेटा कितना, 1 वर्ष का बेटा कितना 20 रुपए, तो 1 वर्ष का 20, तो अगली वर्ष का 20, ये बनेगा 0.8। देख लो बेटा, तो समझ लो, उसमें बाई मिस्टेक मैंने 80 समझा था इसीलिए, मतलब 20 रुपए। तो देखो ये हो गया साधारण ब्याज 40 रुपए, अगर पूरा जोड़ लिया ये हो जाएगा CI, तो 40 दशमलव, तो दर निकालनी है ना बेटा, दर 0.8/20, दशमलव उठाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8 बेटा, क्या %, 4% बेटा, कितना 4%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 हो गया, अब 63 बेटा देखिए। अच्छा क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। 2 वर्ष के लिए कोई, देखो इधर पढ़ रहे हैं, उधार ली गई कोई धनराशि, कोई राशि 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा दर, मूलधन हमारा P, क्या % दर है बेटा 5, 105 गुणा 105 बट्टे 100 गुणा 205 बराबर बेटा क्या रुपए बेटा 882। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 चौक 20, 5 एकन 5 बेटा। 21 से काटिए, 21 चौका 84, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बेटा, ये आ गया मूलधन। ये आपका मूलधन आ गया 20 गुणा 41 गुणा 2, 20 दूनी 40, जीरो 4 चौक 16, 4 एकन 4, 1640 रुपए मूलधन है बेटा। देख लो बेटा 1640 रुपए, इसे और भी तरीका है बेटा दर 1640 रुपए बेटा। तरीके और भी हैं, मगर आप 2 वर्ष के लिए यही लगा दिए, सबसे सरल है बेटा। सबसे ज्यादा 2 वर्ष का आता है, फिर भी 3 वर्ष का पूछ लेते हैं बेटा, क्लास में करा चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 64, देखो किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन स्वयं का कितने गुना, देखो मूलधन स्वयं का कितना बेटा 16/25, तो समझिए हमने बताया भी था 25 से कितना हो गया 16 हो गया, तो टाइम कितना 2 वर्ष, तो फटाफट इस पर क्या लगा दीजिए, इसे रूल लगा दीजिए 25, और ये कितना, सॉरी ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 25, 16 25, यहां से बेटा 4 निकलेगा, यहां से कितना 5, ब्याज कितनी बनी बेटा 1 रुपए, तो दर कितनी बनेगी बेटा 1 बट्टे मूलधन गुणा 100,
ये 25 बार है। कोई 25%, 25? यस, ऑप्शन नंबर डी। देखो ब्रदर, मूलधन स्वयं का मतलब अमाउंट, ये कितना गुना 16/25, अर्थात जानते हो जो कम होगा मूलधन होगा और ज्यादा क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो बेटा देख लीजिए ये 16/25, ये क्वेश्चन बहुत कराए हैं आप सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंसठ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन को इससे पूछते हैं बेटा। किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपए का ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्ष में प्रति वर्ष 2100 रुपए वापस किए और ऋण के मुक्त होने के लिए तीसरे वर्ष उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप समझिए, पहले दर को आप मानिए 5% है, इसे क्या लिख सकते हैं हम बेटा, 1/20। 1/20, तो अब कितना हो जाएगा बेटा, ये 21। तो देखिए बेटा दर, पहले देखिए पहली वर्ष 6,000 का 21/20, 0 से 0 300, 21 या 63, 6300 रुपए बने और उसने 2100 वापस कर दिए, तो कितने बेटा बचे ये 4200। अब दूसरी वर्ष बेटा दर, ये फर्स्ट हो गई आपकी, अब ये दूसरी 4200 का 21/20, 0 से 0, ये बेटा 21 441 और ये बन गया 4410। फिर उसने बेटा 2100 वापस कर दिए, तो अब ये बचे 2310। कितने बचे, 2310। तीसरी वर्ष अगर उसे चुकाना है तो 2310 का 21/20 निकालिए, तो ये आपकी 0 से 0 कट जाएगा, ये कैलकुलेशन कर आएगा 2425.5 रुपए बेटा। अगर उसे तीसरी वर्ष पूरा चुकाना है तो 2425.5 रुपए का अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, आंसर है। फ्रैक्शन से कर दिया मैंने, आप परसेंटेज से कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है बेटा। ऐसा तो है नहीं कोई सरल प्रश्न करा दिए जाए बेटा कि बुक है, बुक में तो हर प्रश्न आता है, कठिन भी आता है और कैसा आता है, सरल भी आता है, तो सभी कराने पड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन नंबर, किसी राशि का 2 वर्ष का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए, यदि इस पर देखो बेटा दर, जब हमने बताया था मूलधन न दिया हो तो दर को पहले वर्ष की क्या मानते हैं, ब्याज मानते हैं। तो पहले वर्ष के 4 रुपए, दूसरी वर्ष के भी 4 रुपए, 4 का 4% बेटा कितना बनेगा, 0.16। तो अब देखिए टोटल जोड़ोगे ये बनेगा 8.16, ये हो जाएगा 102 के बराबर। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ बेटा, ये 101, 102 से एक बार, ये 8 बार, तो ये देखिए एक रेशियो हो गया 100/8। तो तुम्हें कितना निकालना है बेटा, ये देखो साधारण ब्याज, ये क्या है हमारी, ऐसा ही है साधारण, तो 8 रेशियो, और करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, 8 रेशियो बराबर यही हो जाता, क्यों करते फालतू में। 100/8 गुणा 8 इक्वल टू क्या रुपए बेटा, 100 रुपए, यही पता चल गया। 8 रेशियो 100 के बराबर, तो 100 रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 67, किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, उसी दर से, देखो बेटा समझिए, 12.5% को हम क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे हम, 1/8। 1/8, जब समय 2 वर्ष है ना, तो आप एक बात मानिए, इसका वर्ग कर दीजिए, तो मान लीजिए 64 रुपए मूलधन। मूलधन कितना बेटा, 64 रुपए। तो बेटा दर पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, 64 का 1/8 बनेगा क्या रुपए बेटा, 8 रुपए। पहली वर्ष के 8, दूसरी वर्ष के 8,
8 का भी 1/8 कितना बनेगा, 1 रुपए। तो CI बेटा कितना हो गया, ये जोड़ दीजिए टोटल 16 + 1 17। तो समझिए CI 17 रुपए, 17 रेशियो 51 के, 510 के, सॉरी 17 × 51, 1 रेशियो बेटा कितने के, 30 के। तो आपको क्या पूछा है बेटा दर, SI। ये आपका क्या होता है, SI होता है बेटा, आपको बता दिया हमने। तो 16 रेशियो निकाल दीजिए बेटा, 30 × 16, 16 × 48, 480 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 480 रुपए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन बेटा रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा चुके हैं क्योंकि अभी आया है, तो चलो एक बार फिर करा दे रहे हैं। देखो, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा बेटा। देखो, दर 10% है, मूलधन ना दिया हो तो दर को पहले वर्ष की ब्याज मान लो आप 10%, 10%, 10 का 10% बेटा कितना बनेगा, 1 रुपए। टोटल जोड़ोगे CI होगा 21, 21 रेशियो 2100 बेटा, 1 रेशियो कितने के, 100 के। ये होता है हमारा SI, तो ये हो गया 20, 10 10 कितना हो गया, 20, 20 रेशियो निकाल दो, 100 × 20 = 2000, मतलब 2000 रुपए बेटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये भी प्रत्येक किस्त से है बेटा, समझिए। देखो, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, जो 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में देने हैं। तो प्रत्येक किस्त, तो देखिए बेटा प्रत्येक किस्त आपको बता चुके हैं हम। देखिए प्रत्येक किस्त कैसे निकालेंगे, 2550 गुणा 104 गुणा 104 बट्टे 100 गुणा 204, 100 गुणा 204 काट दीजिए बेटा दर, 4 से काटिए, 4 4 दूनी 8, 4 छिंगे 24, 4 से ये 25 बार, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 छिंगे 24, 4 से काटिए, 4 4 पंजे 20, 4 एकन 4। अब बेटा 51 से ये कट जाएंगे 5 बार, और 25 दूनी 50, अर्थात ये आ गया 2 × 26 × 26, 2 × 26 का वर्ग 676, और 676 दूनी 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 छिक्के 12 और 1 13, 1352 रुपए। बेटा ये ध्यान रखना, ये 2 वर्ष के लिए ही लगता है, नहीं तो किसी और में लगा दें। नहीं तो हमने आपको फ्रैक्शन बताया, सबका मालिक एक, तो फ्रैक्शन से कर लेना, इसमें 3 वर्ष का प्रश्न है नहीं, जो किस्त वाला, नहीं तो बता देते बेटा, क्लास में कराया है 3 वर्ष का बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 70। बेटा ये करें, किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का क्रम से 500 और 520 रुपए है। देखिए अभी सेम क्वेश्चन रिपीट है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500, तो बेटा 2 एकन 2, ये 50, 1 वर्ष का साधारण ब्याज की तरह कितना बना बेटा, 250। देखिए 250, ये 250। अब ये पता नहीं कितना CI कितना हो गया, 520, तो ब्याज बनी होगी 20 रुपए। देखो अब आपको दर पूछिए ना, तो 20 बट्टे मूलधन कोई भी ले लो, इससे ही तो ये बना है बेटा, 250 और गुणा 100, 0 से 0, 25 चौक 100, और 4 दूनी 8, 8% बन गया बेटा, ये 8%। चेक कर लीजिए, 8% बेटा। सभी प्रश्नों को बेटा अच्छी तरीके से लगाइए,
आप लोग, और ये थे आपके टोटल 70 क्वेश्चन। तो आज आपके बेटा दर CI के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं जितने बुक्स में थे, तो फुल क्वेश्चन करा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा चैप्टर वो बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। और बेटा पूरी बढ़िया तरीके से आप लोग नोटबुक बनाएं, अच्छे तरीके से किसी बुक में नोट करें और इन्हीं का रिवीजन बार बार लगाएं, बहुत अच्छा लगेगा। और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में बेटा, बिल्कुल डिक्टो प्रश्न आते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।